जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अश्वनी आंटी का है, चंडीगढ़ से। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम अश्वनी है, मैं चंडीगढ़ से हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का कोटि दान शुक्राना करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप से ही अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे परम पिता पूजनीय गुरु जी महाराज का मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही मुझे कम लगता है। उनकी अनंत कृपा मुझ पे, मेरी फैमिली पे, मेरे बच्चों पे हमेशा बनी रही है और आज भी बनी ही हुई है। संगत जी, मैं चंडीगढ़ से हूँ और मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग्स का सौभाग्य मेरी शादी के बाद मिला। संगत जी, मेरी जो गुरु जी के साथ यात्रा शुरू हुई वो मेरी शादी के बाद शुरू हुई। गुरु जी से मिलने के बाद मैंने नर्क से स्वर्ग तक की दिव्य यात्रा करी है। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी तो मैं अपने जीवन को नर्क की तरह भोग रही थी, और गुरु जी से जुड़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अब मैं स्वर्ग के मार्ग पे आ चुकी हूँ। संगत जी, मेरी समस्याएं मेरे विवाह के तुरंत बाद ही शुरू हो गई थी। मेरे को संगत जी एक कष्टदायक अस्थमा रहता था। मुझे संगत जी रात रात को नींद नहीं आती थी, मैं रात रात भर नहीं सो पाती थी, इतना भयानक मुझे अस्थमा था। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं अपने अस्थमा के कारण बहुत घबराई हुई रहती थी, डरी हुई रहती थी, और मुझे यही लगता था कि कहीं फिर से मुझे इस पीड़ा का सामना ना करना पड़े। संगत जी, मेरा अस्थमा जो था वो एक भयानक रोग की पीड़ा का रूप धारण करता था। संगत जी, ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जबकि संगत जी मेरा बहुत जगह से ट्रीटमेंट चल रहा था। मैंने ना जाने कितने डॉक्टर अपने बदले हुए थे। संगत जी, मेरे साथ साथ मेरी बेटी तान्या को भी दमा हो गया था। पूरा परिवार परेशान था मेरी और मेरी बेटी की बीमारी से। और मेरे पति का तो संगत जी वो हाल था कि वो जो है ना, चौबीसों घंटे बाजार के चक्कर ही काटते रहते थे। वो सिर्फ दवाइयाँ दवाइयाँ दवाइयाँ, पूरे दिन हर 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद दवाइयाँ ही लेने भागते थे। इतना बुरा हाल हो गया था। संगत जी, मेरा मेरी बेटी का खाना पीना तक छूटता जा रहा था। हमारा शरीर इतना पतला हो गया था कि मानो संगत जी कुष्ठ रोग हमें लग गया हो। हम बहुत क्षीण हो गए थे। हमारे मुंह के रंग संगत जी काले पड़ गए थे। हमारा शरीर धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा था। इतना बुरा संगत जी अस्थमा था, इतने बुरे अस्थमे के रोग से हम पीड़ित थे। संगत जी, मानो कि पता नहीं कौन से बुरे कर्मों की सजा मैं और मेरी बेटी भोग रहे थे। मेरे हस्बैंड भी मेरे और मेरी बेटी की बीमारी से बहुत परेशान थे। संगत जी, क्योंकि ये बीमारी ना तो कम होने का नाम ले रही थी और ना ही ख़त्म होने का नाम ले रही थी। संगत जी, हर डॉक्टर, हर वैद्य, हर जगह हम इस
बीमारी का इलाज करवा रहे थे पर कोई फ़र्क नहीं था। वो कहते हैं ना संगत जी, जब परमात्मा को हमारा कल्याण करना था तो गुरुजी का बुलावा हमारे लिए आ चुका था। हम भाग्यशाली समझते हैं कि गुरुजी का बुलावा हमारे लिए आया। संगत जी, मेरे हस्बैंड के एक दोस्त थे। मेरे हस्बैंड काम पे नहीं जा पाते थे हमारी बीमारी को लेके, क्योंकि संगत जी जब जब वो काम पे जाते थे तब हमारी बीमारी और बढ़ती थी और उन्हें वापस आना पड़ता था। तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने मेरे हस्बैंड से पूछा कि भाई इतनी छुट्टियां क्यों हो रही हैं। तब मेरे हस्बैंड ने उसको बताया कि ऐसे ऐसे ये बात है और ऐसे ऐसे मेरी वाइफ और मेरी बेटी अस्थमा के रोग से पीड़ित है। तब संगत जी उन्होंने हमें गुरुजी के दर्शन करने का सौभाग्य दिया। उन्होंने कहा कि तुम गुरुजी के दरबार जाओ। गुरुजी के दरबार में भयानक से भयानक रोग, कितनी भी परेशानी, कितनी भी क्षीण दिक्कतें हों, असाध्य रोग भी ठीक होते हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने ये बात मुझसे शेयर करी और हमने निर्णय किया कि हम गुरुजी के दर्शन के लिए जाएंगे। फिर मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, हम जब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी को देख के मन में बेइंतहा खुशी पैदा हो रही थी, मानो कि अब शायद हमारी नरकीय ज़िंदगी स्वर्ग में बदल जाएगी। संगत जी, गुरुजी ही हमारी नरकीय जीवन का ज्ञान कर सकते थे। गुरुजी को देख के ही लग रहा था। जब गुरुजी ने बैठने की आज्ञा दी और हम वहाँ बैठे तो गुरुजी ने मुझे और मेरी बेटी को भांप लिया कि हम कौन से रोग से पीड़ित हैं। संगत जी, गुरुजी वह ईश्वर है जो असंभव चीज को भी संभव कर सकते थे। गुरुजी महाराज ही एक ऐसे भगवान थे जो एकमात्र कल्याण कर देता कहने से ही मुझे और मेरी बेटी को स्वस्थ कर दिया। हमें आज भी याद है साथ संगत जी कि गुरुजी महाराज ने सिर्फ एक कल्याण कर देता कहने से मुझे और मेरी बेटी को बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक कर दिया था। संगत जी, गुरुजी महाराज के कल्याण करने के बाद मेरे को और मेरी बेटी को कभी भी इस भयानक कष्टदायक अस्थमा का सामना नहीं करना पड़ा। संगत जी, मैं, मेरी बेटी बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे। स्वस्थ होने के बाद संगत जी, जब मेरी सास ने मुझसे ये पूछा कि ऐसा भी कहीं भला होता है, कल्याण कर देता कहने मात्र से ही कोई असाध्य रोग कैसे ठीक हो सकता है। संगत जी, मेरी सास ने मुझे ये भी कहा कि कोई मनुष्य ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन मैंने उनको यही कहा कि गुरुजी स्वयं ईश्वर है और ईश्वर ही ये कर सकता है, किसी आम मनुष्य की बस की बात ही नहीं है। गुरुजी महाशिव हैं, वह असंभव चीज को भी संभव कर सकते हैं। गुरुजी के हर आशीर्वाद में फलदायक रूप होता है। गुरुजी जब भी कहते हैं कल्याण कर दीता जा ऐश कर, तो ये समझ लो कि आपका जीवन संवर गया, आप हर एक जन्म में तर गए। संगत जी, मैं और मेरी बेटी पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके थे और हम अपनी नरकीय भरी जिंदगी से निकलकर स्वर्ग में पहुंच गए थे। यकीनन संगत जी, गुरु जी ने हमें एक नया जीवन बख्शा था। जीवन ऐसे ही करता रहा। गुरु जी की कृपा अनंत रही, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ रही। अनंत ब्लेसिंग्स, अनंत कृपा गुरु जी महाराज की मुझे, मेरे परिवार को मिलती रही और जीवन की यात्रा गुरु जी के साथ हमारी शुरू हो गई। गुरुजी के साथ आना जाना लगा रहा। गुरुजी जहाँ भी जाते थे मुझे, मेरे बच्ची को और मेरे हस्बैंड को ज़रूर लेके जाया करते थे। संगत जी, थोड़े दिनों बाद मुझे फिर गुरुजी की सहायता की आवश्यकता पड़ी। संगत जी, 5 अगस्त 2004 की रात को मेरी छाती में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। संगत जी, मेरे को मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने देखा और संगत जी, लापरवाही करते हुए उन्होंने मुझे ऐसे ही चेक करके और मुझे घर वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि घर पे जाके आराम करो, कुछ मेडिसिन्स दी। जब मैं सुबह उठी तो संगत जी, मेरा दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। दर्द काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रहा था और मेरा वो दर्द छाती से होते होते मेरी बाईं भुजा में आ गया। संगत जी, बाईं हाथ में मेरे इतना ज़्यादा दर्द होने लगा, बहुत ज़्यादा। सब लक्षण मुझे हृदय रोग के लग रहे थे। संगत जी, मैंने लुधियाना में ही हीरो हार्ट सेंटर में ईसीजी करवाने के लिए अपने हस्बैंड को कहा। मेरे हस्बैंड बोले कि पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके बाद। पहले डॉक्टर के पास गए। जब डॉक्टर ने देखा तो हमें ही हीरो हार्ट सेंटर में ईसीजी कराने के लिए भेजा गया। संगत जी,
मैं मेरे हस्बैंड जब ईसीजी करवा के आए तो उनके मुताबिक डॉक्टरों के मुताबिक मुझे हार्ट अटैक आया हुआ था। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि हार्ट अटैक मुझे रात से था। ये तो गुरुजी की कृपा थी कि मैं जीवित थी। डॉक्टरों ने मुझे एडमिट कर लिया था हॉस्पिटल में। और संगत जी, फिर मैंने अपने हस्बैंड से प्रार्थना करी। मैंने कहा आप सीधे गुरुजी के पास जाओ, आप कहीं मत जाओ, सिर्फ गुरुजी के पास आप जाओ, विनती करके आओ। संगत जी, मेरे हस्बैंड गुरुजी के दरबार गए 6 अगस्त को। उन्होंने गुरुजी ने अपना एक छोटा-सा चित्र मेरे हस्बैंड को दिया। संगत जी, मेरे हस्बैंड जो है वो गुरुजी का स्वरूप लेके मेरे पास आए और उसको मैंने माथे से लगाया और अपने तकिए के नीचे रखा। संगत जी, थोड़ी ही देर में मेरा दर्द जो था वो समाप्त हो गया था। संगत जी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। 7 अगस्त को डॉक्टरों को मेरा टेस्ट करके देखना था। संगत जी, 7 अगस्त को मेरा टेस्ट हुआ। संगत जी, जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में मेरे हृदय की दोनों ध्वनियाँ बंद थी। डॉक्टर्स ने मेरे हस्बैंड को तुरंत ऑपरेशन के लिए कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। संगत जी, उसी दिन शाम को मेरे हृदय गति रुक गई। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे मृत घोषित कर दिया डॉक्टर ने। डॉक्टर ने कहा कि अब इनमें कुछ नहीं बचा है, आप इन्हें घर ले जाएं, क्योंकि दोनों ध्वनियाँ बंद थी और उसके अलावा संगत जी, मेरे हृदय की गति जो थी वो रुक चुकी थी। मुझ में कुछ नहीं बचा था और डॉक्टरों के मुताबिक मैं जीवन छोड़ चुकी थी। संगत जी, जब डॉक्टरों ने घोषणा कर दी कि मैं अब अपनी चेतना खो चुकी हूँ, तो उसके बाद संगत जी, मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग्स शुरू हुई। उसके बाद मेरे गुरुजी की कृपा शुरू हुई। उसके बाद मेरे गुरुजी ने मुझे एक नया जीवन बख्शा, जिसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मुझे 1 नहीं, 2 नहीं, ना जाने कितनी बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा है, ये सिर्फ गुरुजी की मेहर है। हमारे सोचने करने से कुछ नहीं होता। हमें नहीं पता संगत जी, दिन में हम कितनी बार मरते हैं, कितनी बार जीवन दान देते हैं गुरुजी। पल भर का हमें नहीं पता होता, पल पल की सांसों का हमें नहीं पता होता। सब गुरुजी के पास हमारा बाई खाता है। गुरुजी हमारे आज का, कल का, आने वाले कल का और जो चुका जो कल है, उन सब का गुरुजी को ज्ञान है। गुरुजी जानते थे कि मैं अपनी चेतना खो बैठी हूँ, मैं जीवन छोड़ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी गुरुजी ने अपने जीवन में से मुझे नया जीवन दान प्रदान किया, जिसके लिए मैं गुरुजी की तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। जब संगत जी, मेरे घर में रोना पीटना शुरू हो गया तो मुझे हॉस्पिटल से घर लाया जा रहा था जलाने के लिए। संगत जी, जब मुझे हॉस्पिटल से घर लाया जा रहा था, जब नर्स वगैरह मेरे कपड़े चेंज कर रही थी, तब एकदम से संगत जी मेरी आंखें खुल गई। जब मेरी आंखें खुल गई तो उसके बाद मेरी जो नर्स थी उसने चिल्लाना हॉस्पिटल में शुरू किया। डॉक्टर्स आए, डॉक्टर्स को देखकर झटका लगा और डॉक्टर्स ने देखा। डॉक्टर्स ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि अभी ईसीजी तो बिल्कुल ब्लैंक जा रहा था, ये कैसे पॉसिबल है। ये सबसे बड़ा मेडिकल था, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरे गुरुजी ने मुझे बचाया है। संगत जी, गुरुजी का स्वरूप मेरे तकिए के नीचे था। मेरी मृत्यु तो हो चुकी थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे नया जीवन दिया था। संगत जी, डॉक्टर्स को यकीन नहीं आ रहा था, तो डॉक्टर्स ने मेरा नाम पूछा, मुझसे मेरा एड्रेस पूछा, मेरे से मेरे संबंधियों को बुला के एक-एक प्रश्न किया। संगत जी, मैंने सबके उत्तर दे दिए और संगत जी, डॉक्टर्स ने कहा ये तो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, ये तो सबसे बड़ा मेडिकल है। डॉक्टर्स ने मेरे कुछ टेस्ट किए और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, टेस्ट की सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई। मुझे तुरंत से संगत जी ऑपरेशन रूम में ले जाया गया दोबारा से। उन्होंने संगत जी स्वीकार किया कि मुझे अत्यंत भयभीत हृदय रोग था, लेकिन मैं जीवित कैसे हो गई? संगत जी, डॉक्टर्स हैरान थे, लेकिन मैं, मेरे हस्बैंड जानते थे गुरुजी की कृपा है। आज जो मैं जीवित हूँ इसका कारण सिर्फ गुरुजी महाराज हैं। मृत होने के पश्चात केवल ईश्वर ही नव जीवन आपको प्रदान कर सकते हैं, वो मेरे गुरुजी ने किया। तो मेरे गुरुजी भगवान हैं, वही वो सब चीज़ें कर सकते हैं जो किसी इंसान के बस की बात नहीं है। संगत जी, शीघ्र ही डॉक्टरों ने मुझे छुट्टी दे दी और संगत जी, मैं घर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मैं बिल्कुल ही गुरुजी से समर्पित हो चुकी थी। मैं संगत जी सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी के दर्शन के लिए पहले जाना चाहती थी। संगत जी, घरवालों ने बोला कि नहीं, सबसे पहले तुम घर जाओ और थोड़े दिन आराम करके फिर गुरुजी से मिलने के लिए जाना। संगत जी,
मैं सीधे गुरुजी के दरबार गई, वहाँ दर्शन किए और गुरुजी ने जब मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया तब मैं घर आई। 2 सप्ताह के बाद गुरुजी ने मुझे संगत जी फिर से अपने दरबार बुलाया। 2 सप्ताह के बाद जब मैं गुरुजी के दरबार गई तब मैंने गुरुजी का आभार प्रकट किया और गुरुजी का शुकराना किया। गुरुजी के यहाँ मैंने डॉक्टरों के खान-पान के जो भी उन्होंने मुझे परहेज बताए थे उस सब को मैंने नकारा। मैंने गुरुजी के दरबार में गुरुजी का लंगर करना शुरू किया। मैंने टिक्कियाँ खाई, गोलगप्पे खाए, प्रसाद के रूप में खाए। मैं संतुष्ट थी, मैं स्वस्थ थी, जबकि संगत जी डॉक्टर्स के मुताबिक मेरे लिए तेल ज़हर का काम करता था। लेकिन गुरुजी के दरबार में मैंने जो लंगर किया वो टिक्की गोलगप्पों का किया, जबकि गुरुजी महाराज ने मुझे ये लंगर करवाया क्योंकि वो मेरी मेडिसिन्स थी, वो मेरी दवाई थी। संगत जी मैं गुरुजी की कृपा से ही लिख पा रही हूँ, नहीं तो मेरी इतनी औकात नहीं है, ना मेरे में इतनी क्षमता है कि मैं गुरुजी के लिए 2 शब्द भी नहीं निकाल पाऊँ। ये तो गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है और गुरुजी की कृपा से ही मैं 2 शब्द निकाल पा रही हूँ। गुरुजी से मिलने के पश्चात मुझे प्रतीत होता है कि मुझे इस संसार में सब कुछ प्राप्त हो गया। मैं बहुत खुश हूँ, मैं चिंता मुक्त हूँ। आज मैं संतुष्ट हूँ तो गुरुजी की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से। संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने अनेक अन्य रूपों में दर्शन दी हैं। अनेकों बार उन्होंने ऐसे असंभव दृश्य के दर्शन कराए हैं जो सामान्यतः नहीं दिख पाते। एक दिन जब मैं गुरुजी के पास बैठी थी तो गुरुजी मेरे सिर से मेरे शरीर में प्रवेश कर गए। मैंने सोचा कि थोड़ी देर में वह बाहर आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही ये विचार मेरे मन में आया मैंने देखा कि वह बाहर आए और उन्होंने शिव रूप धारण कर लिया। माँ गंगा ने उनके केशों से बाहर निकलकर मेरे शरीर में प्रवेश किया। उसके पश्चात उनके शरीर से शेषनाग ने निकलकर इस दास के कपाल में प्रवेश किया। शेषनाग ने ओम और ओम नमः शिवाय मेरे पूरे शरीर पे लिख दिया। शेषनाग ने मेरे शरीर से स्टेंट भी बाहर निकाल कर बाहर फेंक दिए। अब वह मेरे शरीर में हृदय की देखभाल करते हैं। संगत जी गुरुजी कब आपको कैसे ब्लेस कर रहे हैं आपको नहीं पता। आज भी मेरे शरीर के अंदर शेषनाग बैठकर मेरी रक्षा कर रहे हैं। संगत जी फिर गुरुजी महाराज ने चाकू निकाल के मेरा त्रिनेत्र बनाया, वहां पर बैठ गए। मेरे पैर काट कर नए पैर लगाए जिस पर ओम नमः शिवाय अंकित था और कहा कि यही वह जगह है जहाँ से सब ठीक होगा। फिर गुरुजी महाराज ने मेरी आंखें निकाल कर संगत जी मेरी आंखों की जगह मयूर पंख लगाए और उस पर लिखा ओम नमः शिवाय। सिर्फ का केवल मैं अच्छा देख सकूं, बुरा कभी मैं नहीं देखती। गुरुजी सदैव मेरे साथ हैं। हम अपने परिवार के सदस्य मित्रों को छोड़ सकते हैं पर गुरुजी को कभी नहीं छोड़ सकते। मेरे पूरे शरीर में, मेरे शरीर के अंग अंग के रोम में मेरे गुरुजी विराजमान हैं। वह मेरे को हर एक परेशानी से, हर एक बीमारी से दूर रखते हैं। वह हमारी समस्त चिंताएं दूर कर हमें आनंद प्रदान करते हैं। संगत जी गुरुजी इस जीवन में मेरे लिए सब कुछ है। मेरे माता पिता, भाई बहन, मित्र, सब कुछ। मैं सबके बिना रह सकती हूँ पर गुरुजी के बिना नहीं रह सकती। मैं स्वयं अपने आप को, अपने बच्चों को उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। मैंने जब भी चाहा है गुरुजी ने मुझे शिव रूप में दर्शन दिए हैं। मैंने माँ गंगा ने मेरे सिर में प्रवेश किया है। मैं जब भी गंगा जी के दर्शन मांगती हूँ मुझे गंगा जी के दर्शन भी प्राप्त होते हैं। एक बार गुरुजी ने शिव रूप में मेरे ऊपर त्रिशूल फेंका ड्रीम में, जिसने मेरे शरीर को भेद कर उसके सब ओर एक त्रिकोण बना दिया। गुरुजी ने कहा कि वे सदैव मेरे साथ रहेंगे। कुछ अंतराल बाद गुरुजी ने मेरे हृदय निकाल कर एक नया हृदय दिया और कहा कि अब कोई समस्या नहीं होगी। पिछले वर्ष 17 मई 2006 को मुझे सपना आया कि 2 यमदूत सफ़ेद कपड़े पहनकर आए हैं। वे कह रहे हैं कि मेरा समय समाप्त हो गया है और मेरे साथ चलने को उन्होंने कहा। संगत जी वहाँ तुरंत गुरुजी महाराज प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों को कहा कि वह उनके साथ नहीं जा सकता। यमदूतों को गुरुजी ने वापस जाने के लिए कहा। गुरुजी ने उनको कहा कि मेरा अभी समय समाप्त नहीं हुआ है। गुरुजी ने कहा कि अभी इसको पृथ्वी लोक पर वापस जाना है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम पृथ्वी लोक पे जाओ और यमदूतों को उन्होंने वापस जाने को कहा। संगत जी थोड़ी देर में मैं उठता हूँ और देखता हूँ कि 1:45 बज गया है। मेरा हृदय पेंच की भांति कसा हुआ था। गुरुजी ने मेरे जीवन रक्षा करी है और मैंने उनका धन्यवाद किया। उन्होंने मुझे बार बार जीवन प्रदान किया। मेरी उनसे विनती है कि वे 100 जन्मों तक मुझे सिर्फ अपने चरण कमलों में स्थान दे और मेरी अभिलाषा के अनुसार कार्य मैं गुरुजी के हिसाब से करता रहूं।
संगत जी, मैं अपने आप को उन्हें समर्पित करता हूँ। मुझे उनके साथ अपनी अनुभूतियों का अधिक ज्ञान होता है। जब भी मैं उनकी ओर देखता हूँ तो मुझे आकाश से उनके दिव्य रूप पर गुलाब की पंखुड़ियाँ गिरती हुई दिखाई देती हैं। मैं उनकी दया से नर्क से स्वर्ग तक गया हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं उनकी आशा के अनुरूप कार्य करता रहूँ। संगत जी, और किसी भी कारण से कभी भी विचलित ना हूँ। मैं उनके दिए हुए निर्देश का सदैव पालन करूँ। मैं उनके दिए हुए जो भी कार्य हों उसको भली-भाँति पूर्ण करूँ। संगत जी, मैं कभी अपने मार्ग से ना भटकूँ। मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज सदैव मुझे अपने चरणों में रखें, सदैव अपनी कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे बनाए रखें। मैं सबके बिना रह सकती हूँ पर गुरुजी के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि गुरुजी ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरी माँ, भाई, बहन, बाप सब कुछ। आज मैं जो जीवित हूँ वो गुरुजी की कृपा से जीवित हूँ। आज जो मैं जीवन का आनंद उठा पा रही हूँ वो भी गुरुजी की कृपा से उठा पा रही हूँ। इसके लिए गुरुजी का कोटि दान शुक्राना धन्यवाद मैं प्रकट करती हूँ और यहीं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।